सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सत्यन तिवारी। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद जो आईएसआई कोलकाता का बीएसडीएस का कट ऑफ है, जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगा, उसी के बारे में वीडियो है। बीएसडीएस का कट ऑफ क्या है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि बीएसडीएस जो आईएसआई है वो बीएसडीएस का कट ऑफ यहाँ पर रिलीज़ नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ही ज़्यादा कम है। और बीएसडीएस का एडमिशन प्रोसेस भी सीयूईटी और जेईई मेंस के स्कोर पर होता है। और आईएसआई सिर्फ आईएसआई एंट्रेंस से जो बैचलर ऑफ स्टैटिक्स और बैचलर ऑफ मैथ्स का जो कोर्स है उसी का कट ऑफ रिलीज़ करता है। तो बहुत ही ज़्यादा लंबे रिसर्च के बाद फाइनली यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है क्या है, अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। और कट ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके डिस्कशन के थ्रू बताया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिस्पांस, जो भी ऑलरेडी आईएसआई बीएसडीएस के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, उनके बारे में जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया जाएगा। और जो कट ऑफ है उनका एडमिशन क्या है, और यहाँ पर पूरा अगर आप गूगल पे जाएंगे, कुछ भी सारे वेबसाइट को चेक करेंगे तो वहाँ पे कट ऑफ नहीं मिलने वाला है। और रेडिट वगैरह पे सारी चीज़ें रिसर्च कर देगा। फाइनली जो स्टूडेंट का डिस्कशन है वही आपको यहाँ पे कट ऑफ बताया जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो गाइज, यहाँ पे बहुत ही टफ कंपटीशन है बीएसडीएस में भी। आपको बता दूँ कि बीएसडीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी और जेईई इसको टॉप करना पड़ेगा, यानी कि बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, परसेंटाइल। अभी आपको क्या प्रोसेस है सारा बताऊँगा। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इतना रिसर्च करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सपोर्ट करना, तो सुपर थैंक्स के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स आप वीडियो पे देकर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बात करूँ सबसे पहले आईएसआई बीएसडीएस। ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार अगर आप जेईई मेंस सीयूईटी दिए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका जो इसी स्कोर पे आप एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट टाइम। और क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पिछले साल के भी 2 साल का आप स्कोर, जो बेस्ट स्कोर है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। चाहे जेईई मेंस का, जैसे आप इस बार एडमिशन लिए 2026 में, तो 2025 या 2026 सीयूईटी जेईई मेंस का रैंक पे आप ले सकते हैं। बात करें यहाँ पे एडमिशन की, सबसे पहले आपका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका 75% होना चाहिए ट्वेल्थ में आपका 75% होना चाहिए। बीएसडीएस में 75 कंपलसरी है। SC ST PWD के लिए 65। और यहाँ पे जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। और करंट जेईई मेंस का करंट स्कोर या प्रीवियस ईयर स्कोर, यानी कि 1 साल पहले का। सीयूईटी यूजी में यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश करंट स्कोर। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, जेईई मेंस और सीयूईटी का कोई रैंक भी यहाँ पे इनको रैंक कट ऑफ रैंक भी नहीं रिलीज़ करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स का स्कोर चेक करते हैं। और सीयूईटी में मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश का भी स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स किसी का स्कोर बराबर हो गया, टाई ब्रेकिंग के लिए ये इंग्लिश का भी चेक कर सकते हैं। अभी आपको सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ तो एज़ पर स्टूडेंट डिस्कशन, जो भी फर्स्ट राउंड में एडमिटेड है उनके थ्रू आपको कट ऑफ क्या है, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। ऑलमोस्ट बीएसडीएस में फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन कंप्लीट हो जाता है आईएसआई का। बीएसडीएस में राउंड सेकंड मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन सम रहता है। पहले राउंड में ही बहुत सारे स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड का ही कट ऑफ जल्दी आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे 2025 में जो जेईई मेन का कट ऑफ है, मैथ्स का परसेंटाइल, यहाँ पे मैथ्स का ही स्कोर देखा जाता है। तो मैथ्स में यहाँ पे 99.95 से ऊपर जो है 99.95 से लेकर 99.96 के प्लस, इसके एबव आपका मार्क्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इतने पर आपको यहाँ पे ये कैटेगरी वाला जनरल का रैंक है, तो कैटेगरी वाइज आप स्लाइटली इससे बहुत कम ले सकते हैं। बाकी ये आपका कैटेगरी। अब यहाँ पे सीयूईटी की बात करें, देखो सीयूईटी में मैथमेटिक्स परसेंटाइल सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टाई ब्रेकिंग के लिए, जैसे मान लीजिए किसी 2 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का परसेंटाइल सेम आ गया, उसके लिए सीयूईटी में इंग्लिश का ही स्कोर देख लेते हैं। लेकिन जेईई मेंस में अगर आप मैथमेटिक्स का परसेंटाइल देखेंगे पहली बात, तो अगर मैथमेटिक्स परसेंटाइल सेम है तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटाइल है उसको चेक कर लेते हैं जेईई मेंस में, ये है। और अब यहाँ पे बात करूँ तो बीएसडीएस का जो कट ऑफ है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो बीएसडीएस का कट ऑफ है, ये आपका क्या सेफ़ स्कोर क्या रहता है, इसके बारे में अगर बात करूँ,
सबसे पहले जेई मेन में मैथ्स का परसेंटाइल आपका कितना होना चाहिए। जेई मेंस में आपका मैथ्स का जो परसेंटाइल है वो 99.696 से लेकर 100 तक होना चाहिए। 99.96 से लेकर 100 तक होना चाहिए, तब आप जाके वेरी सेफ जोन में है, वेरी सेफ। इसके अलावा 99 से 94, 99.94 से लेकर 99.96 पे अगर आप हैं तो गुड चांस है आपका एडमिशन होने का ये जेई मेंस के थ्रू। 99.90 से लेकर 99.93 पे हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे एडमिशन हो सकता है। ऐसे सारा मिलाकर आप सब समझिए कि 99.9 से ऊपर आपका कट ऑफ होना चाहिए। 99.90 से आपका ऊपर कट ऑफ होना चाहिए। 99.0 भी नहीं होना चाहिए, 99.9 से ऊपर। ठीक उसी टाइप CUET का मैथ परसेंटाइल देखा जाए तो 99.95 से लेकर 100 बीच में ये आपका ओवरऑल आप जेई मेंस और CUET के टॉपर लिस्ट में आप होने चाहिए, या समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप CUET से एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में इतने परसेंटाइल लाने के लिए अराउंड 240 और 50 मार्क्स के 300 में से लाने पड़ते हैं जेई मेंस में। तो इतना आपको टारगेट करके चलना है। और CUET में तो CUET में भी यहाँ पे 250 में से 240 मार्क्स के आसपास टारगेट कर सकते हैं। 250 में से मैथ्स में 240 मार्क्स के आसपास टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2027 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 99.95 जेई मेंस में प्लस होने चाहिए। 99.95 से 99.5 प्लस होने चाहिए। और यहाँ पे मैथ्स में देखो, अगर आप मैथ्स में अच्छा परसेंटाइल है तो आप समझ लीजिए कि आपका ओवरऑल जेई रैंक में भी अच्छे मार्क्स होगा, क्योंकि मैथ्स में अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो कर ही लेंगे, इसमें अच्छा मार्क्स आ ही जाता है सभी का। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटाइल की बात करें जेई मेंस में तो ये आपका 99.5 के ऊपर होना चाहिए। और क्योंकि मैथ्स का जिनका परसेंटाइल सेम रहता है उसके बाद जो ओवरऑल चेक करते हैं, ओवरऑल परसेंटाइल ये चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 99.97 प्लस होना चाहिए मैथ्स में आपका इससे ज़्यादा होना चाहिए। और ओवरऑल आपका 99.5 प्लस होना चाहिए। CUET मैथ्स की बात करें तो CUET मैथ्स में 250 मार्क्स में से 245 प्लस होना चाहिए। CUET में मार्क्स बता रहा हूँ, 250 में 245 प्लस होना चाहिए मैथ्स में। और इंग्लिश में 250 में से आपका 190 प्लस होना चाहिए ये मैथ्स में। और वहीं आपका 75% बोर्ड में 75% से ऊपर होना चाहिए, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि ISI कोलकाता जो सिलेक्शन कैसे करती है। सबसे पहले ISI जो आपका सिलेक्शन करती है ये अपना ISI बेस्ड ISI BSDS का मेरिट लिस्ट रिलीज़ करती है। मेरिट लिस्ट में इनका खुद का एडमिशन बेस्ड रैंक ये बताते हैं, और जो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स के परसेंटाइल के बेस पे आपको दिया जाता है CUET और जेई मेंस के रैंक में। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैथमेटिक्स के स्कोर पर एडमिशन देते हैं, इसीलिए जेई मेंस का CRL नहीं बताते, क्योंकि वो CRL तो ओवरऑल मार्क्स काउंट करके बनता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो इसीलिए जो मैथ्स से एक अपना BSDS का मेरिट लिस्ट रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है इनका क्लोजिंग रैंक है वो ISI कोलकाता का 77 है पिछले साल 2025 का, और बेंगलुरु का 63 है। ये आपका कुछ आइडियाज़ है। ओवरऑल आपको बता दूँ कंपटीशन ISI कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा टफ है। अगर आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, प्योर यहाँ पे मैथमेटिक्स या बेस्ड इंस्टीट्यूट है, और बहुत ही अच्छा करियर आपको बनता है अगर आप इस कॉलेजेस में हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, इसीलिए आपको बता दूँ। और यहाँ पे जो ISI का एंट्रेंस टेस्ट होता है वो इससे भी जेई मेन से तो बहुत टफ होता है, जेई एडवांस से तो बहुत टफ होता है। उसके सामने जेई एडवांस भी बच्चा है उस एग्ज़ाम के आगे, क्योंकि गाइज वहाँ पे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी कंपटीशन कितना टफ है ISI BSDS में। हाँ, यहाँ पे अगर आप टॉपर है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इनमो वगैरह अगर आप इस क्वालिफाइड है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये दोस्तों आपका रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है, और अगर आप चाहते हैं कुछ सपोर्ट करना तो आप ऊपर थैंक्स देकर आप सपोर्ट कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए अकाउंट पासवर्ड करिए। आईसीआई रिगार्डिंग जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का सेफ स्कोर क्या है उस पर आप जस्ट अभी वीडियो बनाऊंगा, तो अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि काउंसलिंग ये मान लीजिए 2027 वाले भी देख सकते हैं। 2027 में जो सेफ स्कोर है वो भी आप इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो भी करिए अकाउंट पासवर्ड करिए। थैंक